हेलो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट माय स्कूल बंक। ओह माय गॉड, एकदम इंग्लिश में इंट्रो है। किसी ने मुझे कहा था कि इंग्लिश में वीडियोस बनाने से आरपीएम बढ़ता है। रेवेन्यू पर मादरचोद गाली देने वाला एक लड़का स्लैश लड़की। चलो लड़कियां सिर्फ 10% है तो उनको इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आज मैं विदाउट फेस कैम वीडियो क्यों बना रहा? ओह माय गॉड, ओल्ड कोर कैस्टो इज बैक। नहीं भाई, मैं कहीं पे गया ही नहीं था तो वापस कैसे आऊंगा, लेकिन काफी चीजें चेंज जरूर हुई है। लाइक मेरे को पहले किसी बंदे के बारे में जानना होता था तो मैं उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करता था, उसके पॉडकास्ट देखता था, ETC। लेकिन अब लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। गाइज, अगर कोरकास्टो मेरे बारे में कुछ बोलता है तो फटाफट से इंफॉर्मेशन इस GC में भेज दो इंफॉर्मेशन इस GC में फटाफट से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेरे को बंक मारने की आदत कैसे पड़ी। तो ये कहानी है एक बच्चे की जो 7वीं से पास होकर 8वीं में आया था। पहले उसका घर स्कूल से काफी पास था, इतना पास कि वो क्लास में बैठे बैठे विंडो से देख लेता था कि घर पे क्या बना है। लेकिन 8वीं में आने के बाद उसका घर चेंज हुआ और अब स्कूल और घर के बीच में 2 किलोमीटर की दूरी थी। अब वो साइकिल से स्कूल जाता था। रास्ते में अचानक से उसको एक विचार आता है कि व्हाट इफ वो स्कूल जाए ही ना। उसको एकदम GTA वाली फीलिंग आ रही थी। उसने सोचा क्या हो अगर मैं मिशन कंप्लीट करे बिना ही कहीं और चला जाऊं तो पता नहीं क्या ही मिल जाएगा। और गेस व्हाट, वो लड़का मैं ही था। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्या लोग मुझे बुली करते थे? नहीं। क्या मैंने होमवर्क नहीं किया था? करना भी नहीं चाहता था। मेरा एक अजीब सा डर था कि कोई टीचर मेरे को क्लास के सामने खड़ा करके कुछ पूछ ना ले। हाँ, स्कूल टाइम्स में यही मेरा सबसे बड़ा डर हुआ करता था। 1-2 महीने हो चुके थे और मैं काफी बंक्स मार चुका था। उस दिन भी मारने वाला था। बैग में से सारी बुक्स निकाल दी और मम्मी को बोल दिया है वो आज कुछ पढ़ाने नहीं वाले तो नहीं ले जा रहा। वैसे तो स्कूल 6 घंटे का हुआ करता था, लेकिन उस दिन मेरा प्लान था कि 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। मम्मी को बोल दूंगा कि छुट्टी हो गई और मेरे कोई दोस्त तो थे नहीं जो मम्मी उसको कॉल करके पूछ सके कि छुट्टी हो गई या नहीं। 11 बजे घर से निकला, 2 घंटे बाद घर जाने के लिए निकला एंड रास्ते में मेरे को पापा मिलते हैं। ओह पापा, आज तो पता नहीं जल्दी छुट्टी हो गई, आप यहाँ पे क्या कर रहे? भोसड़ी के लौड़े की छुट्टी, तेरे दोस्त आते घर पे फीस लेने और उन्होंने कहा कि तू स्कूल ही नहीं आया। फक हो गया भाई, फक हो गया। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप पापा के साथ स्कूल चला गया। स्कूल में पूरा टाइम मेरा दिमाग ब्लैंक था, क्योंकि सोचो 2 घंटों में क्या ही हो गया। सर ने पता नहीं कौन से तहखाने में से एक किताब निकाली जिसमें मेरा एड्रेस लिखा हुआ था। मम्मी को तो लगा कि मैं किडनैप ही हो गया, बट गेस व्हाट, ये तो कुछ भी नहीं था। दो सालों में काफी कुछ चेंज हो चुका है। अब पहले से भी ज्यादा नंबर है मेरे चश्मे के, पहले से भी कम बात करता हूँ मैं लोगों से। Oh my God, आ छोकरो કેટલો ડાયો છે। तो ये बात है 10th क्लास की, जब मैं 10वीं में पढ़ता था। और अब स्कूल भी चेंज हो चुका है। बाय द वे, अभी मैं स्कूल का नाम नहीं लेने वाला, फ्यूचर में किसी वीडियो में ले लूंगा जब मैं ज्यादा फेमस हो जाऊंगा, ताकि स्कूल वाले मेरे को वीडियो हटाने के लिए 5 लाख रुपए दे, उससे मैं गेमिंग PC खरीदूं और गेमिंग लाइव स्ट्रीम्स कर पाऊं। तब तक के लिए गांड भरा। ओह माय गॉड, स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा था। हर रोज स्कूल जाओ, सारे सब्जेक्ट के टीचर्स जो भी लिखा है वो एक नोटबुक में लिखो और घर आ जाओ। एक दिन मैं क्लास में बैठा हुआ था, पीछे बैठने वाला लड़का 2 घंटा लेट हो गया। मैंने पूछा व्हाई लेट? उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूम रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे दिमाग में स्पाइडरमैन का फेयरवेल चलने लग गया। ओल्ड मेमोरीज लौट आई, आंखों में टीयर्स आ गए। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। डार्केस्ट डे ऑफ माई लाइफ। उस दिन फ्राइडे था, मेरी लाइफ का ब्लैक फ्राइडे। हमेशा की तरह उस दिन भी स्कूल जाने का मन नहीं था। मैंने उस दोस्त को कॉल लगाया जिसको मैं इस वीडियो में सेक्स बुलाऊंगा, बिकॉज व्हाई नॉट। मैंने उसको पूछा आ जाएगा पढ़ाई करने? उसने कहा एज ऑलवेज, बैग में से बुक्स निकाल लेनी है, फोन लेना है एंड 5 रुपए के 4 पैकेट्स लेने हैं। नॉर्मली पहले हम लोग एक मंदिर जाते थे और बाद में पुराने स्कूल के बाहर बैठ के वीडियोस की स्क्रिप्टें लिखते थे। और भाई अपना फोन देना तो सेक्स। ये ले भाई। और भाई ये तूने क्या सर्च कर रखा है गूगल पे? अरे वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। इस बार हमने कहीं और जाने का सोचा। बिल्कुल ऐसा ही रोड था और 4 किलोमीटर आगे जाके एक गांव आता था। हम उस रोड से जा रहे थे, दोनों के पास साइकिल थी। सामने से एक बुढ़िया चलती हुई आ रही थी। नहीं, कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। वो बुढ़िया हमको देखते ही बोलती है तुम XYZ स्कूल से हो ना? नहीं, कोई जादू नहीं किया उसने। हमने यूनिफॉर्म पहन रखा था तो पहचान लिया। यहाँ से फटाफट मुड़ जाओ वरना स्कूल में बता दूंगी। हमने उससे इतना बुरा इग्नोर करा एंड आगे बढ़ना कंटिन्यू करा। ये थी मेरी लाइफ की सबसे
बड़ी गलती। एनिमे या मूवीज में कुछ रेफरेंसेस होते हैं ना जो आगे जाके सेंस बनाते हैं, यहाँ पे भी वही होने वाला था। हम आगे बढ़ रहे थे बिना किसी रुकावट के। रुकावट आ गई, सामने से बुलेट पर मेरे हिंदी के सर आते हैं। मेरे दोस्त का पता नहीं, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। लाइक ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में कभी सोचा ही ना हो। हाँ भाई बताओ कहाँ जा रहे हो। अब देखो मेरे दिमाग में हर मुसीबत से निकलने के लिए इंस्टेंटली आइडिया आ जाता है। मैं बस बोलने ही वाला था कि वो सर क्या है ना, इधर मेरे पापा के एक दोस्त रहते हैं, उनसे कुछ काम था तो मैं इधर आया था, और मेरा दोस्त भी मेरे साथ स्कूल आता है तो मैंने सोचा उसके साथ ही चलता हूँ। उससे पहले सेक्स भाई बोल पड़े, अरे सर वो क्या है ना, मेरे खानदान में किसी को हार्ट अटैक आया है तो मेरे पापा ने कॉल करके मेरे को घर पे बुलाया है। मैं क्या करता उस टाइम पे। पहले तुम लोग मैप समझ लो, यह रास्ता सामने जाने से गांव आता है, पीछे जाने से स्कूल आता है। अब मेरे दोस्त के हिसाब से हमारा घर गांव की ओर है। पोतड़ी के तेरे क्लास में तो वो सर कभी आता भी नहीं है, मेरा तो क्लास टीचर है। फिर भी मेरे को उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। मैंने सोचा ठीक है चलो बता दिया, अब जाने देंगे। एक के बाद एक अनएक्सपेक्टेड चीजें हो ही जा रही है। सर बोलते अच्छा घर जा रहे हो, ठीक है चलो मैं भी आता हूँ, चाय बाय पीऊंगा। क्या चल रहा है मेरे को कुछ आइडिया नहीं, उसको कुछ आइडिया नहीं। लाइक अगर उसने सच बताया होता तो मैं एक्चुअल में अपने घर पे ले जाके उस सर को चाय पिला देता, बट इस साइड तो हमारा घर ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस थे। पहला, या तो सर को सब कुछ सच बता दिया जाए कि सर वो है हम इधर नहीं रहते, एक्चुअली में हम बंक मार रहे हैं ऐसा वैसा। दूसरा, सर को गाँव ले जाया जाए और वहां पे किसी कोने में जाके उनको मार दिया। मैंने पहला वाला ऑप्शन चुना। सर वो एक्चुअली हम नहीं रहते इस साइड। तो कहाँ रहते हो? रहते कहाँ हो तुम? वो सर हम इस साइड रहते हैं, बस इधर घूम रहे थे। सर ने तुरंत प्रिंसिपल को कॉल लगाया, फटाफट से इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल बुला लो, मैं इनको लेके आ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा, हम गुनेगार हैं, हमको स्कूल ले जाया जा रहा है, ठीक है। हम दोनों जितना हो सके उतना स्लो साइकिल चला रहे हैं और सर हमारे पीछे आ रहे हैं और भी स्लो। ऑब्वियसली भाई उनको हमारा नाम पता है, हमारे पेरेंट्स का नंबर पता है, उनको स्कूल भी बुला लिया गया है, फिर भी हम तो भाग जाएंगे ना, हम पे तो विश्वास करो ही मत। हम स्कूल के वो बच्चे हैं कि जिनके आगे के बटन खुले होते हैं और चाकू के कट्स दिखते हैं। गाइस रेडी हो जाओ एक और ट्विस्ट के लिए। हम आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे हमको वही बुढ़िया मिलती है जो अभी तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुंची और चलते चलते थक चुकी है। हम उसकी तरफ देखते देखते उसको ओवरटेक कर देते हैं और सोचते हैं कि काश हमने इसकी बात मान ली होती। एंड गेस व्हाट, हमारे सर बाइक रोकते हैं, उस बुढ़िया को पीछे बिठाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। भाई हो क्या रहा है, आज ही के दिन दुनिया के सारे लोग एक दूसरे को जानने लग गए क्या? पूरे रास्ते वो बुढ़िया चिल्ला रही थी, देखो देखो हमने बच्चे पकड़े, ये बाहर घूम रहे थे, स्कूल जाने की बजाय बाहर घूम रहे थे, देखो। हम स्कूल ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे। मैंने पीछे देखा वो सर एक हाथ से बाइक चला रहे और एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा है हमको। भूसड़ी के तू समझ क्या रहा है, तेरे पे कोई यकीन नहीं करेगा, या अपना iPhone 6 फ्लैक्स मार रहा है। पीछे बुढ़िया भी सोच रही होगी भाई बंद कर दे रिकॉर्डिंग, में चिल्लाना बंद करती हूँ। कभी कभी तुम्हें पता है कि कुछ खराब होने वाला है और तुम उसको रोक नहीं सकते। हम स्कूल पहुंचे, मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल उसी टाइम पहुंचे। वो पूछते कि क्या हो गया, मैं भाई उनकी आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा। प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल जी दो कागज लेके बैठे हुए थे, एक एक कागज मेरे और सेक्स के पेरेंट्स के हाथ में थमाया और बोला देखिए हमें आपके बच्चों की कोई जरूरत है नहीं, तो आप इनका स्कूल चेंज करवा दीजिए। भाई मेरी मम्मी प्रिंसिपल से हाथ जोड़ के माफी मांग रही कि ऐसा कुछ मत करो। और उस टाइम पे मेरे को इतना गुस्सा आया कि प्रिंसिपल को मुंह पे बोल दो कि नहीं रहना तेरे स्कूल में, लेकिन मेरे को फिर पता चला कि मैं हक दिया हूं तो चुप रहना बेहतर होगा। फिर हमारे iPhone 6 फ्लैक्सर, मेरे पेरेंट्स, सेक्स के पेरेंट्स और प्रिंसिपल को वो वीडियो दिखाने लग गए। ये देखिए देखिए ऐसे जा रहे थे आपके बच्चे, मैंने रिकॉर्ड करा, एकदम मस्त रिकॉर्ड कराया ना, स्टेबल एकदम। और फिर अचानक से फोन अपनी जेब में डालता और मेरे को गुस्से में बोलता अगर कोई टीचर तुमको परेशान करता है, मारता है तो हमको बताओ ना, हम एक्शन लेंगे, ऐसे बाहर घूमने की क्या जरूरत है। भाई मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के 10 सेकंड्स तक देखता रहा एंड उसकी फट गई और टॉपिक चेंज कर दिया, क्योंकि एक दिन पहले उसने मेरी डंडे से पिटाई करी थी। अगर मैं उस टाइम पे भी बोल देता कि साले कुत्ते तू ही था, लेकिन कोई बात नहीं। प्रिंसिपल रूम में तो वातावरण एकदम शांत हो चुका है, अब बस घर जाके क्या करूंगा उसकी टेंशन थी। मैं चुपचाप चला गया क्लास में। हमारी एक टीचर पढ़ा रही थी, मैं क्लास में एंटर करा, सब लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा है, मेरे को समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। अचानक टीचर बोली तू क्लास के बाहर बैठा रहे चुपचाप। मेरे साथ आधे घंटे पहले जो हुआ था उसके सामने ये चीज कुछ भी नहीं थी, तो मैं चुपचाप क्लास के बाहर बैठ गया। पूरे पीरियड में बारी बारी से सारे सब्जेक्ट के टीचर्स आके मेरे को बोल रहे कि ऐसा तूने क्यों करा। सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे को समझ में आता है कि आपका फोन काफी तेज था, लेकिन सबको बताने की क्या जरूरत थी। टीचर क्लास के बाहर निकली, मैं क्लास के अंदर गया। मैंने दोस्तों से पूछा भाई ये मेरे को क्लास के बाहर क्यों निकाल दिया था। उन्होंने कहा अबे क्लास में एंटर करने से पहले परमिशन तो मांग। मादरचोद, अभी मेरी दुनिया इधर से उधर। पूरे स्कूल में बस हम दोनों की बातें हो रही थी। लड़कियां तो हमेशा की तरह बस ये देखो स्कूल के बुलीज बोल रहे अबे अगर बंक मारना था तो हमारे साथ आता नहीं, ये तो हमारा रोज का काम है। तो बस यही थी मेरी स्टोरी। 2-3 दिन तक मैं सदमे में रहा था। कुछ लोगों को लग रहा होगा है इसमें क्या खास है, इसमें कौन सी बड़ी बात। एंड कुछ लोगों को लग रहा होगा ओ माय गॉड कोरे भाई की तो बुंडी फट गई, कोरे भाई सिलाई करी अभी भी छेद है। ओके बंटा लोग, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं जा रहा दूसरी वीडियो बनाने, बाय।